Welcome students in Subhash English School digital lecture. Today we are providing the worksheet of lesson 1 The Lost Child in English Moments. Now first of all meaning. So students write down in your English notebook chapter 1 The Lost Child. The meaning. First word is alleys. It means congested street यानी कि पतली गली. Second, lingering. It means fixed to see, जिसका हिंदी अर्थ है नजरें टिकी रहना या एकटक देखते रहना. नेक्स्ट, गैली. इट मीन्स ग्लैडली यानी कि खुशी से. नाउ नेक्स्ट, ग्रूव. इट मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड. और कुंज. नाउ नेक्स्ट, throng, crowd of people means भीड़. Now next, shrieked. It means screamed. यह हिंदी मीनिंग इज चिल्लाया. Now next, jerk. It means shock. In हिंदी झटका. Now next, convulsed. It means twisted. इन हिंदी मीनिंग बुरी तरह से ऐंठना या मुड़ जाना या टर्न हो जाना. नाउ नेक्स्ट, श्राइन. इट मीन्स होली प्लेस, पवित्र स्थान. नेक्स्ट इज hefty. इट मीन्स फैटी. हिंदी मीनिंग इज तगड़ा या मोटा. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. So student, first question is, what are the things the child see on his way to the fair? Why does he lag behind? उस बच्चे ने मेले में जाते समय क्या क्या देखा और वह पीछे क्यों रह जाता था? So answer, while going to fair the child see toys, a flowering mustard field, a group of dragonflies and footpaths leading to the fair on his way the fair. With the fair. बच्चा जब मेले की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ खिलौने और सरसों के खेत, ड्रैगन फ्लाई के ग्रुप्स, जो ड्रैगन फ्लाई होती है एक प्रकार का कीड़ा होता है ये, तो ये उनका ग्रुप्स उड़ते हुए देखा और उनको देखने के लिए वो रुक जाता था. सो ही लेग्स बिहाइंड बिकॉज ही ऑब्जर्व देम. तो उनको देखने में रह जाता था इसलिए वो पीछे रह जाता था और उसके माता पिता आगे चल देते थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स. व्हाट आर दे? व्हाई डज ही मूव विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? बच्चे ने मेले में क्या क्या चीजें जो देखी उन्हें वो चाहता था कि वो खरीदे, वे क्या थी और बिना माता पिता के आंसर का वेट किए वो फिर आगे चल देता है, ऐसा क्यों? सो आंसर इज, इन द फेयर द बॉय wants to buy burfi, flowers and balloons. He knows very well that his parents will not pay any head of his demand on. He moves on. So he moves on. वह मेले में बर्फी, फ्लावर्स और बलून चाहता था, लेकिन उनके माता पिता की तरफ से कोई उत्तर न मिलने के कारण वो समझ जाता है कि मुझे ये वस्तुएं नहीं दिलाई जाएगी, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ जाता था. Now next question. When does he realize that he has lost his way? उसे कब पता चला कि वो अपना रास्ता भूल गया है? How have his anxiety and insecurity been described? कैसे उसकी चिंता और असुरक्षा उसके अंदर आ गई थी, इसका वर्णन कीजिए. So answer is, when the boy requested his parents to allow him
to have a ride on a roundabout a received reply. उस बॉय ने माता पिता को कहा कि मुझे वो राउंड बोट वाला जो झूला है उस पर बैठना है, उस पर झूलना है, लेकिन उसको फिर भी आंसर नहीं मिला. तो ही केम टू नो दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे. तब उसे समझ में आया कि मेरे माता पिता कहीं गुम हो गए, मैं उनसे दूर हो गया हूँ. ही पैनिक्ड एंड ran here and there, weeping and sobbing bitterly. और वो दर्द के मारे, तकलीफ के मारे इधर उधर माता पिता को ढूंढने लगा, उनको देखने लगा और रोने लगा और चिल्लाने लगा बुरी तरह से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? वह बच्चे ने उन सभी चीजों का मोह क्यों छोड़ दिया था जो उसे माता पिता के साथ जब वो था तब उसे चाहिए था. So answer is the child wanted to buy a number of things holds any significance for him as he lost his way and has parted with his parents. वो बच्चा जो उन सभी चीजों को खरीदना चाहता था तब उसका कोई महत्व था कि वो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन जैसे उसने अपने माता पिता का साथ उससे छूटा तब उसने उन सभी चीजों का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह गया था. उसके लिए केवल माता पिता ही पहले थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आप क्या सोचते हैं कि इस लेसन के एंड में क्या हुआ? क्या वो बच्चा अपने माता पिता से मिल पाया? तो ये एक कल्पना के तौर पर आंसर है. सो आंसर इज I think the man with the child takes him to the police depot which his parents have already approached. मेरा ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति था जो उस बच्चे को बहला रहा था कि वो चुप हो जाए, वो ही पुलिस के पास उस बच्चे को ले गया जहां पर पहले से उसके माता पिता जो है वो पुलिस को बता चुके थे कि उनका बच्चा गुम हो गया है. So the police announced the child's name on the loudspeaker and finally the boy meets his parents. तब वो पुलिस ने उस बच्चे का नाम अनाउंस किया था और फाइनली जो माता पिता पुलिस के वहां थे वो बच्चा उनको मिल जाता है, जो पुलिस के द्वारा दे दिया जाता है. Now next question, how to ensure not to get lost? हम कैसे ये तय करें कि हम ना खोएं या कहीं ऐसी भीड़ वाली जगह में जाएं, मेले में या कहीं और, तो हम ना खोएं. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या तैयारी कर लेना चाहिए पहले से ही? सो आंसर इज अ फेयर और ए मास गैदरिंग आर द मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर द चिल्ड्रन ऑफन गेट लॉस्ट. मेला और कहीं ऐसी भीड़ वाली जगह जहाँ पे कई लोग इकट्ठा होते हैं, ये ऐसी जगह होती है जहाँ अक्सर बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं. To ensure their safety, following measures should be adopted. तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें निम्नलिखित मेजरमेंट जो है वो अपनाना चाहिए. फर्स्ट, they should be told an exact location to reunite in case they are lost. सबसे पहले तो उसी एक निश्चित स्थान कर लेना चाहिए कि जहां पर अगर कोई गुम हो जाए तो हम वहीं पर आकर मिलेंगे. सेकेंड, प्रॉपर होम एड्रेस अलोंग विद पेरेंट्स मोबाइल नंबर, और बच्चे के पास या बच्चे को ये याद होना चाहिए प्रॉपर एड्रेस क्या है उनके घर का, और माता पिता के मोबाइल नंबर शुड बी प्लेस्ड इन देयर पॉकेट. बच्चे के पॉकेट में ये सब एड्रेस और मोबाइल नंबर माता पिता के होना चाहिए. दे शुड बी मेड टू ग्रैस्प देयर एल्डर्स फिंगर एज लॉन्ग एज इन द फेयर. बच्चा जब तक मेले में रहे तब तक माता पिता का उंगली पकड़कर रहे, माता पिता का हाथ ना छोड़े. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डर्स एज वेल एज चिल्ड्रन शुड नॉट लॉस द साइट ऑफ ईच अदर एज मच एज पॉसिबल. और सबसे मेन चीज ये है कि माता पिता को और बच्चे को अपनी नजर से एक दूसरे को ओझल नहीं करना चाहिए या दूर नहीं करना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए कि हाँ वो कहीं आसपास ही है. सो स्टूडेंट, आई होप
you have understood all the question answers. So write down in your English notebook. Thank you.